यहाँ पे जी मैं कोई हेडलाइन देना चाह रहा हूँ, तो हेडलाइन आप कुछ भी लिख लें। यहाँ पे एजुकेशन, और एजुकेशन का कलर हम यहाँ से येलो कर देते हैं, और येलो करके हम इसे अपने कैनवस पे ले आते हैं। कैनवस पे लाने के बाद हम इसके पीछे एक पट्टी सी देते हैं, और इस पट्टी की ओपेसिटी को डाउन कर देते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट जहां हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे बिल्कुल हम इसके साथ साथ रखते हैं। इसकी ओपेसिटी को डाउन करने के लिए सिंपल इसे सिलेक्ट करें। अच्छा जी, उसके बाद जी यहाँ पे आपने इसको लाइट करना है। लाइट करने के लिए आप इसकी ओपेसिटी डाउन करेंगे। ओपेसिटी डाउन करने के लिए आपके पास ट्रांसपेरेंसी में जाना है, आप विंडोज में जाएं। यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्म है, विंडोज में जाएं, ट्रांसपेरेंसी में जाएं। ट्रांसपेरेंसी आपके पास यहाँ पर है, और यहाँ पे जाके इसकी ओपेसिटी को, जो ओपेसिटी है, इसको डाउन कर दें। और फाइनली इतना ठीक है। और इस लेयर को एजुकेशन के नीचे लेकर जाना है, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, तो ये नीचे चली गई है। लेकिन अब हम इसको एक सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो दरमियान में 1 मिनट की रिकॉर्डिंग एक्चुअल में पॉज हो गई थी क्योंकि अगेन वो स्टार्ट किया था लेक्चर, तो थोड़ा सा आप पीछे से अगेन स्टूडेंट्स को बता देंगे काइंडली, किस ताकि चीज के रिकॉर्डिंग बारे में आ में? जाए। किस सर यही किस जो चीज के अभी बारे आप में? सर अभी जो स्टेप आप बता रहे थे, इससे पहले वाला स्टेप। आप लोग इससे पहले वाला जस्ट ओपेसिटी डाउन करनी है आपने, रिकॉर्डिंग ऑफ थी बुक फोटो वाला स्टेप। क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क। अच्छा, क्लिपिंग मास्क जी दोबारा देख लें। क्लिपिंग मास्क को मैं कंट्रोल जेड करके दोबारा पीछे जाता हूँ। मैं जी अपने कैनवस के ऊपर एक इमेज लाया हूँ, उसको और पीछे ले जाता हूँ। अच्छा जी, मैं अपने कैनवस के ऊपर जी एक पिक्चर लेकर आया हूँ, और इस पिक्चर को मैंने इस सर्कल में प्लेस करना है, तो इसके ऊपर मैंने लाकर रख दी है। और रखने के बाद मैं इस शेप के सबसे पहले नीचे लेके जाऊंगा, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, आप सर्कल के नीचे लेके जाएंगे इस शेप को। और नाउ अब आपने दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप क्लिप मास्क करेंगे। क्लिप मास्क करने के लिए क्या है, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और ऑब्जेक्ट में जाके आपके पास यहाँ पर क्लिप मास्क का ऑप्शन मौजूद है, और मेक कर देंगे। क्या करेंगे, मेक। मेक करने के बाद आपका इमेज प्लेस हो जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि आपका जो अंदर वाला इमेज है वो अभी तक सही नहीं हुआ आपके मुताबिक, तो आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर रहते हुए डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके ग्रे एरिया आपके पास आ जाएगा। इट्स मीन आप अंदर वाली विंडो पे ये क्रॉस बना हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और अपनी मर्जी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ। इसे आप एडजस्ट करें अपनी मर्जी से प्रोपोर्शनली, और अगर आपको लगता है ठीक है तो आप विंडो से मतलब कि इस शेप से बाहर डबल क्लिक करेंगे तो आप दोबारा अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब बेशक आपको इसमें टेक्स्ट लिखना है तो कंट्रोल 2 प्रेस करें, फ्रीज करें। फ्रीज करने के बाद मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को मैं जी थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, और इसके अंदर कुछ लाइंस भी हम अगर चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन इस साइज को हम ओवरऑल यहाँ पे 7 कर देते हैं। नाउ फाइन, 7 करने के बाद मैं इसके ऊपर और टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो इसके अंदर जी मैं टेक्स्ट लेता हूँ, और टेक्स्ट लेके मैं इधर लिखता हूँ एजुकेशन। और मैं जी इसको ओवरऑल इसके जो फॉन्ट साइज है मैं उसको कम से कम 18 कर देता हूँ, और इसके कलर को मैं यहाँ से सिंपल सिलेक्शन टूल लेता हूँ, आई प्रेस करता हूँ, और यहाँ से मैं इसके कलर कर देता हूँ। और मैं इसके जी स्टार्टअप में बिल्कुल रख रहा हूँ, और यहाँ पे जी मैं अब एक बॉक्स बना रहा हूँ, और बॉक्स बनाकर मैं इसकी ग्रेडियंट मतलब इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाह रहा हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या है, आप विंडोज में जाएं, और विंडोज में जाके आपके पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, आप आराम से ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर जाके आप ओपेसिटी जो लिखा हुआ है इसकी ओपेसिटी को यहाँ से 100 से कम कर दें। ये एक हल्का सा मिरर टाइप सा इफेक्ट आ जाएगा। अब आपने इस शेप को नीचे कर दें, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट से आप इस शेप को एजुकेशन के नीचे ले जाएं। सिलेक्शन टूल वी फॉर सिलेक्शन टूल, इसको नीचे लेके जाना है, इसको एक स्टेप ऊपर
सर्कल के 9 फाइन। अब बेशक आपने अगर एजुकेशन का कलर येलो है तो येलो रख लें, या वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट रख लें। आई थिंक सो येलो बेटर ऑप्शन है, प्रोमिनेंट हो रहा है। तो जी इतना हम करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई शेप अगर ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐसे करके कोई शेप ऐड कर लें। इसको बिल्कुल यहाँ से ये शेप शुरू हो रही है, इसके मुताबिक करने। अगर आपको कंट्रोल आर प्रेस करें, ये रूलर्स आ जाएंगे और ये रूलर्स आपको हेल्प आउट करेंगे। यहाँ से मैंने रूलर सिंपल, आप इसके ऊपर टैप को रूलर से क्लिक करें और नीचे की तरफ करेंगे तो ये रूलर्स आपको इंडिकेट करेंगे। अब बेशक आप इसे जूम करके इस रूलर के मुताबिक इसे बड़ा करें। अब इस रूलर को आपको डिलीट करना है, सिंपल सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबाएं तो आपका रूलर यहाँ से डिलीट भी हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद जी आपको यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट लिखना है तो आप बेशक यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई हेडलाइन लिखनी है या आपको यही लोगो लिखना है तो आप यहाँ पे इसे रखें और ओवरऑल वाइट कर दें सारी चीज़ों को। इसको अनग्रुप करें, अनग्रुप करके अब आपको एक एक करके चीज़ों को स्टेबल करना होगा। यहाँ ऊपर शेप पड़ी हुई है, इसको मैं आई ड्रॉपर टूल से यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे शेप बना रहा हूँ। नाउ फाइन, ये हो गया। उसके बाद जी आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है कोई रैंडम सा, यहाँ पे आप बेशक लिख लें। यहाँ पे लिख लें जी डबल क्लिक टेक्स्ट हम एक ही यूज कर रहे हैं तो हम उधर ही दोबारा पहले वाले पे जाएंगे और इसको जी हम अपनी हेडलाइन बनाएंगे। और हेडलाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका कलर ब्लू करेंगे। और ये अगर टेक्स्ट अगर सोबर नहीं है तो इसको हम हेडलाइन के लिए यहाँ से रेगुलर करते हैं और देन फर्दर हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स बना रहा हूँ और यहाँ पे जी अब मैं इसकी जो टेक्स्ट है हम जो पहले यूज़ किया था वो रख रहा हूँ। और यहाँ से जी मैं इसका साइज़ मेंटेन कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे साइज़ जो है वो आप काइंडली 9 दे दें। 6 से नीचे हम कभी भी अपने टेक्स्ट का साइज नहीं लेके जाते। विजिटिंग कार्ड के ऊपर सबसे छोटा साइज जो लगता है वो होता है 6, 5 भी नहीं लेके जाते प्रिंटिंग में, ताकि हमारी जो ह्यूमन आई है उसे देख सके। 3 से नीचे 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 लेके जाते रहेंगे तो आप बहुत मतलब कि जिनकी जो यंग जनरेशन है वो तो पढ़ लेगी, लेकिन बाकी जो हैं वो उसे पढ़ नहीं सकेंगे। तो इसके लिए हम ख्याल रखते हैं कि हम ऐसे टेक्स्ट का चुनाव करें जो कि रीडेबिलिटी रहे। तो ये भी आप लोगों की असाइनमेंट है कि एक तो आप 3 लेआउट्स बनाएंगे इसी के ही, जो मैं आपको फ्लायर बनाना सिखा रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने डिफरेंट, मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, वहां से जाके इसके टेम्पलेट्स आपने निकालने, जिन टेम्पलेट्स को आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ 01 और इसको ओवरऑल मैं बड़ा कर रहा हूँ यहाँ से 24। और यहाँ से जी मैं इसके फॉन्ट को भी चेंज करूँगी। इटैलिक आ रहा है, इसको मैं रेगुलर करता हूँ और इसके साथ ही मैं इसे रख रहा हूँ और इसके साथ मैं इसकी 2 और कंट्रोल डी। अपने लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल डी। तो ये जी हम E3 कर लेते हैं और इसके बाद जी मैं इसका आई ड्रॉपर टूल से इसका कलर ये कर रहा हूँ और इस कलर को मैं थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ। मैंने डबल क्लिक किया कलर के ऊपर और मैं अब इसको बता रहा है पहला कलर ये है आपका, अब आपको कौन सा चाहिए। तो मैं कहता हूँ यही चाहिए, लेकिन मुझे इसकी वेरिएशन चाहिए थोड़ी सी डिफरेंट। हम ये कर लेते हैं और इसे करने के बाद हम इसकी ओवरऑल ओपेसिटी को भी डाउन कर लेते हैं। नाउ फाइन, ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हैं तो हम टेक्स्ट बिल्कुल देंगे और इस टेक्स्ट का हम ऑलमोस्ट साइज जो है वो यहाँ पे अपनी मर्जी। वालेकुम अस्सलाम। रिमाइंडर देना था, 5 मिनट रह के लेक्चर एंड होने में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये टेक्स्ट इधर लिख लेते हैं हम पहले टेक्स्ट, क्योंकि वाइट है इसलिए नज़र कुछ नहीं आ रहा था।
इसके ऊपर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और बॉक्स बनाने के बाद इधर टाइप पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ से इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लूँ। लिख क्यों नहीं रहा? मैं डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी कर रहा हूँ, ओवरऑल पूरे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डबल क्लिक करके और यहाँ से मैं जी सिंपल रेगुलर फॉन्ट लिख रहा हूँ और इसका साइज मैं कम से कम 7 कर देते हैं हम, और 7 भी नहीं, इसे कम करते हैं और इसको फाइनली हम कर लेते हैं 6 और हम ये एक दो लाइन जिसमें से डिलीट भी कर देते हैं और इस टेक्स्ट को इसकी लाइन हम थोड़ी और कम करते हैं ताकि एक सिमेट्री रहे, हर लाइन का एक टेक्स्ट नहीं होता, तो दैट्स व्हाई हम इसे यहाँ पे ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे लाइंस बना दिए। अब मैं जी ओवरऑल तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं ये ब्लैक कलर है इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं फर्दर एच पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसकी लाइटर टोन ग्रेइश टोन उठा रहा हूँ, तो थोड़ी सी हम इसको डार्क में ले जाते हैं। नाउ फाइन, ये जी आपकी लेआउट बेहतरीन किस्म की रेडी हो चुकी है और आप इसे कंट्रोल Alt 2 प्रेस करें, सारे अनरिलीज हो जाएंगे। अब आपको जो जो चीज़ करनी है इसके पीछे इफेक्ट दे देते हैं, स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो और यहाँ पे प्रीव्यू, ये ड्रॉप शेडो इसका आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं और यहाँ पे जी हमने ये इजीली फ्लायर डेवलप कर लिया। ये जी क्राइटेरिया है किसी भी चीज लेआउट को बनाने का। अब जो बाहर आपके कैनवस की चीजें पड़ी होती हैं आप उसे सिंपलीफाई डेल कर दें और डेल करने के बाद आप अपने कैनवस को सेव कर लें। सेव करने के लिए क्या है, सेव करने के लिए ये है कि आप अपने कैनवस के ऊपर एक हिडन बॉक्स बनाते हैं और एक दफा रैंडम चेक कर लेते हैं कि कोई बाहर चीज तो नहीं है और उसके बाद जी आप एक बॉक्स बना लेते हैं अपने कैनवस और उसके स्ट्रोक एंड कलर को नन करते हैं और सिंपली फाइल सेव और सेव करके जी आप इजीली अपना यहाँ पे सेव कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 और यहाँ पे जी मैंने इसको सेव किया, उसके बाद आप दोबारा फाइल में जाते हैं और फाइल में जाके सेव हो रहा है, दोबारा फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं और सिंपली एक्सपोर्ट एज कर देते हैं फॉर्मेट जेपैग और यहाँ से आप RGB कलर्स रेजोल्यूशन 300 या 150 ऑलमोस्ट करके आप इसे सेव कर लेते हैं। ये जी आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अभी मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा थोड़ी देर में। उससे पहले जी मैं आपको कुछ बताना ये चाह रहा था कि आपने लेआउट्स कहाँ से लेनी है। उसके लिए आप पिन इंटरेस्ट पे जाएंगे, pininterest.com। pininterest.com, यहाँ दुनिया जहाँ की लेआउट्स आप इजीली सर्च कर सकते हैं, लोग अपना कंटेंट डालते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लायर लेआउट्स, ये जी आपके पास डिफरेंट किस्म की लेआउट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप ओपन करें, एज इट इज जहाँ पे क्रिएटिव बिजनेस हेडलाइन लिखा है कोशिश करें यही लिख लें, लेकिन एज इट इज आप लोग बनाएंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी आसानी के लिए सेव कर देता हूँ आपको लेआउट, अगर आप लोगों के पास अवेलेबिलिटी ना हो किसी चीज की। और दूसरा काम आप लोग ये करेंगे कि मैं सिंपल आपको शेप्स पहले निकाल दूं। अच्छा, दूसरा काम आप लोगों ने अपनी एक सीवी यहाँ पे बेशक आप इस टेम्पलेट को लेके अपनी सीवी अगर किसी ने जनरेट करनी है वो भी जनरेट कर सकता है। और दूसरा काम आप लोग ये करेंगे कि विजिटिंग कार्ड का साइज क्या है गूगल पे लिखेंगे, सर्च करेंगे और अपने पास उसे याद करेंगे। तो उसके लिए क्या है जी, आप यहाँ पर लिखें जी विजिटिंग कार्ड साइज। कोई भी चीज का साइज है, घबराने की जरूरत नहीं है। इमेज पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास दुनिया जहाँ के जो भी चीज बनाना है, आपको एनवलप बनाना है, यहाँ से आपको साइज मिल जाता है। ये आपको बता रहा है जी उसकी जो विड्थ है वो कितनी है जी 3.5 इंचेस और हाइट कितनी है 2 इंचेस। तो ये सारी डायमेंशंस आपको नेट से इजीली मिल जाती हैं। तो ये आप डायमेंशंस यहाँ से ले लेंगे। सेव कर देता हूँ आपको अगर आपकी आसानी के लिए, और आपको विजिटिंग कार्ड के सैंपल्स भी यहाँ पे अगर मेरे पास पड़े हुए तो वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ।
तो आप लोग वो विजिटिंग कार्ड भी इजीली बनाएंगे। तो ये जी आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट में इजाफा हो चुका है, तो काइंडली मेहरबानी करें अपनी चीज़ों को टाइम पे प्रॉपर तरीके से देखें और करें। ये है जी विजिटिंग, ये आपके जी डिफरेंट टेम्पलेट्स है। ये 3 तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, जो जो मैंने आपको बताई हैं, बाकी आप एक खुद से अपनी मर्जी से डेवलप करेंगे। कोशिश ये होगा जैसे आपका ये जो डिजाइन है, जिस तरह व्हाइट कलर यूज कर रहा है, आपने भी 2 कलर्स में रहते हुए प्ले करना है। यहाँ ग्रीन के 2 शेड्स दे रहा है, तो आपने भी 2 शेड्स देने। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज यूज कर रहा है, तो आपने भी ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा कॉपी करने वाले बन जाओगे, अच्छे डिजाइनर बनते चले जाओगे। सबसे पहले अच्छा काम देखकर एज इट इज बनाना सीखें, उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होगा, फिर आप अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अभी अपने आप को स्टक कर लें, अभी सिर्फ रेफरेंस लें, अच्छा देखें, अच्छा जितना अच्छा देखेंगे उतनी अच्छी आप कलेक्शन करेंगे, अपने पास टेम्पलेट सेव करेंगे और उसके बाद आप इजीली उसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये जी इमेजेस हैं, तो आप ये मैं सेव कर दिया है, तो ये मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आप इन्हें देखते हुए बना सकते हैं। ठीक है जी, आपका कोई अब आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि आपको मजा आ रहा है, कि ये चीजें समझ आ रही हैं। सारा रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आवाज प्रॉपर आ रही है। अगर नहीं आती तो काफी सारे बच्चों को नहीं आती। बेसिकली ये जूम का मसला है, जूम का आज थोड़ा नेटवर्क वीक है, तो बहुत सारी जगहों पे जूम सही तरीके से नहीं आ रहा। मजा आ रहा है, काम का मजा आ रहा है, चीजें समझ आ रही हैं। चीजें अब बनाएंगे भी आप लोग, और आई होप आप लोग जैसे जैसे बनाएं मुझसे शेयर करें, अगर उसमें कोई कमी है तो मैं आपको जरूर हाईलाइट करूंगा। मजा ही मजा हजरत। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी जी नवीद साहब, एक्सक्यूज मी, और इन चीजों में टाइम जाया ना किया करें, अपना सवाल जल्दी से लिखा करें। थैंक यू कायनात। जल्दी से अपना सवाल लिखा करें, टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है सर। यूनिवर्सिटीज असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट फॉन्ट पेज हम इसी तरह बनाएंगे जी, बिल्कुल। एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से कोई भी आपको टेम्पलेट चाहिए, आपके पास पेन इंटरेस्ट है, आप इजीली वहां पे जाएं, और वहां पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे आने के बाद आप इजीली चीजों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप फॉन्ट्स किस तरह डाउनलोड करते हैं, और सिंपल फॉन्ट्स आप कैसे डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेक्चर का टाइम एंड हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो ठीक गया है, है, तो सॉरी काइंडली फॉर अबाइड द, कीजिएगा। बिल्कुल अनिला हम बंद कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। बच्चों को इशू था कि बिल्कुल ही नेक टू नेक इन्हें टाइम शेड्यूल मिला है। उसके लिए जी बिल्कुल सॉरी आपसे। उसके रीज़न ये है कि जूम का काफ़ी टाइम से इशू आ रहा है, और जिसकी वजह से ये आपको टाइम शेड्यूल प्रॉपर नहीं मिल सका। तो जूम वाले हैं आजकल, आपको पता है हर चीज़ जूम पे हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मसला है। हमारे एंड से कुछ भी नहीं है, हमारे स्टाफ के एंड से कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी, फोटोशॉप भी सिखाएंगे। फोटोशॉप बेसिकली जस्ट पिक्चर रेंडर क्रॉपिंग इनके लिए यूज होता है, इसलिए मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। मैं सिर्फ मेन फोकस अभी मेरा इलिस्ट्रेटर पे। इलिस्ट्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीखना बहुत जरूरी है। अडोब फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप पे हम टाइम बहुत लिमिटेड ही देंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है। जब आप एडवांस लेवल पे आते हैं तो एडवांस लेवल पे उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, तो इसलिए हम अडोब इलिस्ट्रेटर को ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है जी, हमारा टाइम खत्म हो चुका है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।